नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर आपका 1.2 से ये तीसरा सवाल हमने लिया है। इससे पहले आगे वाले सवाल हमने अगली वीडियो बताए हैं, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने भाई बहनों को शेयर करें, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे परीक्षा में नंबर को गेन कर सकें। तो यहाँ पे क्या है, गुणनखंड विधि, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि जो है आपके किस प्रकार की होती है पहले हम बता चुके हैं, और आप यहाँ भी हम बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। मतलब लासा और मासा आपको ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 12, 15, 17 की ये संख्या दे रखी है, हमारी 3 संख्याएं दे रखी हैं, 12, 15 और 17। इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम 12 के लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, ये इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। ये ऐसे इस प्रकार से हम फैक्टर विधि से इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 2 है ना। तो जब इकाई के स्थान पे 2 होता है तो वो संख्या 2 से कटती है। 2 से काटेंगे, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, ये 2 2 1, ये 2 2 1 क्या हो गए, हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। 15 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। तो 15 के निकाल लो। यहाँ पे 2 से इकाई के स्थान पे कितना है, 5 है, तो क्या 2 से कटेगा। 5 की विभाज्यता कहती है इकाई के स्थान पे 0 आए 5 आए तो वो 5 से कटता है ना। तो ये 2 से तो नहीं कटेगा। और 3 की विभाज्यता, अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, जैसे 5 और 1 6, अंकों का योग 6 है, 6 अगर 3 से कट रहा है पूरा तो 3 से कट जाएगी। हाँ, तो 3 से काटो, 3 से 5 15 और 1 5 1 5, तो इसकी गुणनखंड क्या हो गए, 3 गुणा 5 अभाज्य गुणनखंड हो गए। 21 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लो। 21 के अभाज्य गुणनखंड करो। 21 संख्या लेते हैं हम, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से तो कट नहीं रहा है क्योंकि इकाई के स्थान पे 1 है, फिर 3 से काटेंगे। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है, 2 और 1 3 से कटता है ना, संख्या स्वयं से विभाज्य हो जाती है ना, तो 3 से पूरा कट रहा है। हाँ, 3 सत्ते 21 और 7 1 7, अभाज्य संख्या से ही कटेगी। अभाज्य संख्या हम पहले बता चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या जो होती है हमारी कौन कौन सी होती है, ये दो, जिन संख्याओं के मात्र 2 गुणनखंड होते हैं वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। 2 3 5 7 11 13 17, आपका 19 और यहाँ पे 23, आगे डस और होंगे आगे। ये अभाज्य संख्या को मात्र 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 21 के किए हमने तो 3 गुणा कितना 7। हमें क्या करना है, अब इसका पहले हमें ज्ञात करना है मासा, फिर ज्ञात करना है लासा। इसका एक मल्टीपल यहाँ लिख लीजिए, ये भी लिख सकते हैं, है ना। ऊपर से चलते हैं नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, कह रहा है, सवाल पूछ रहा है आपसे कि HCF इसका क्या होगा, मासा क्या होगा। तो मासा कह दें हम, चाहे HCF कह दें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मासा वह संख्या जो दिए हुए अभाज्य गुणनखंडों में जो सभी संख्या में कॉमन दिख रही होती है, वही हमारा मासा कहलाती है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इस लाइन में नहीं है, इसमें है नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, तो कोई संख्या समान दिख रही है आपको। हाँ, एक संख्या इसमें भी, तीनों में एक संख्या समान दिख रही है, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर लासा की अगर बात करें, लासा क्या होगा, लासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी जो संख्या पहली संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए, फिर दूसरी संख्या के सभी अभाज्य गुणनखंड जो पहले में ना हो वे लिए जाएंगे। तो पहले में 2 × 2 × 3, ठीक है, एक का गुणा एक में किसी भी संख्या का वही संख्या लौट के आ जाती है इसमें।
नहीं लेंगे हम। यहाँ हम 3 ले चुके हैं, हाँ यहाँ से 5 था क्या नहीं था, तो 5 बचा है तो 5 ले लीजिए। यहाँ पे 3 हम ले चुके हैं पहले से, क्योंकि 3 ले चुके हैं, 3 दोबारा नहीं लेंगे। यहाँ पे 7 पहले से लिया है क्या, नहीं लिया है, तो 7 ले लो यहाँ से। अब आपस में गुणा करके जो संख्या निकल के आए वो आप वही आपका मासा कहलाएगी। तो संख्या गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60 और 6 7 42, 420, 6 7 42, 2 दूनी 4 3 12, 5 60 और 6 7 42, सही है। ये लासा आपका 420 हो जाएगा। मासा आपका कितना हो जाएगा, मासा 1 हो जाएगा और लासा 420 हो जाएगा। इसका उत्तर देखते हैं हम कितना आएगा आपका। ये 3 तीसरे का पहला है 420, सही है। दूसरा, इसी का हम दूसरा लेते हैं, इसको यहाँ अरेंज कर रहे हैं। दूसरा सवाल लेते हैं यहाँ पे, ये दूसरे के सवाल, ये 17 के अभाज्य गुणनखंड करो। तो 17 के अभाज्य गुणनखंड 17 एकन 17 होगा, है ना। फिर 23 के अभाज्य गुणनखंड करो, तो 23 का गुणनखंड वही संख्या, अभाज्य संख्या का गुणनखंड वही संख्या कहलाएगी, है ना। फिर 29 का अभाज्य गुणनखंड 29 गुणा 1 होगा, है ना। मान लीजिए हम यहाँ लिख के बता दे रहे हैं, ऐसी संख्या से काटो कि 17 एक बार में कट जाए। तो कोई 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 13 14 15 16 17, ये 17 स्वयं से कटेगा, है ना। तो 17 एकन 17, तो हमने यही तो लिखा है 17। ये वाली संख्या इस टाइप से लिखते हैं, ऊपर से नीचे के लिए, नीचे की तरफ, है ना। उसी प्रकार 23 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 23 से ही कटेगा ये, क्योंकि अभाज्य संख्या है 23, इसी वजह से, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे तो ये हमने लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मासा। इसका मासा कितना होगा, मासा क्या होता है, वो तीनों संख्याओं में जो हमने फैक्टर किए हुए हैं, उन तीनों संख्याओं में जो कॉमन दिख रहा होता है वही हमारा मासा कहलाता है। तो मासा क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, 1 हमारा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। अब लासा निकालेंगे। लासा क्या होता है, लासा पहली संख्या के सभी पद, दूसरी संख्या के वे पद जो पहली में ना हो, तीसरी के जितनी भी संख्या दे रखी होती है वे पद लिखते हैं जो पहली संख्या में ना दे रखी हो, दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों में ना दे रखा हो वो लिखते हैं। तो 17 लिख लिया, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो वही संख्या लौट के आ जाएगी, इसमें से 1 नहीं लिख रहे हम। 23, ये 29, इन दोनों का आपस में जब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। तो गुणा कर लीजिए, पहले इन 2 संख्याओं को कर लीजिए, फिर 29 का गुणा कर लेंगे हम लोग। 17 3 51 का 1 हाथ से लगी 5 और 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 5 आपके कितना हो जाएंगे, 39। 34 5 39, है ना। 391 का गुणा किससे करेंगे, 29 से करेंगे। तो यहाँ अलग कर लीजिए, 391 गुणा 29। 3 संख्याओं का हम गुणा कैसे करते हैं, एक लाइन में, वो देख लीजिए। 9 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 9 एकन 9 और 9 में 81 और 8, 9 एकन 9, सही है। और 9 में 81 और 2 आपके 83 हो जाएंगे। 83 के 3 हाथ से लगी 8, हाथ से लगी 8, ठीक, यानी कि 9 3 27, 27 और 8 पहले से था, 0 9 दूनी 18, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। 8 8 16, 8 7 15, 15 और 8 आपके 23 के 3, 23 3 2 4 4 1 5 53, कितना हो रहा है, 53 के 3 यहाँ पे
हाथ लगी 5 और 2 3 6 6 और 5 11 11 ये हो जाएगा आपका। कितना आ रहा है इन सब का 391 का 29 में गुणा करेंगे तो 11,339, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे तीसरा सवाल है हमारा 8 9 और 25। 8 9 25 का हमें मासा निकालना है, तो इसके पहले सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए मेरे। 9 के अभाज्य गुणनखंड कर लो 3 गुणा 3, है ना। इसको एक और लिख लीजिए क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। 25 के अभाज्य गुणनखंड कर लो 5 गुणा 5, 25 गुणा 1। इसका हमें निकालना है क्या, पहले निकालना है मासा। मासा क्या होता है, वह संख्या जो तीनों दिए हुए सभी पदों में कॉमन हो, है ना। तो वही हमारा मासा कहलाता है। क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो हमें एक कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, ये एक कॉमन दिख रहा है ना, तो एक मासा हो गया मेरा। अब लासा अगर हम पूछा जा रहा है कि लासा क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, लासा क्या होगा आपका, तो पहली संख्या के सभी पद ले लो 2 2 2, है ना। अब दूसरी संख्या के बेपद लो जो पहली संख्या में ना हो, है ना, तो 3 × 3। अब तीसरी संख्या के बेपद लो जो पहली दूसरी में ना हो, आपके 5 और 5, इन आपस में सभी का गुणा कर दीजिए, हमारी संख्या मासा निकल के आ जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 24 का 24 दिया 24 का 24 दूनी 24 दिया 72, 72 गुणा 25 कर लीजिए। 25 दूनी 50, हाथ लगी 5 और 25 पंजे 125, 25 छिंगा 150, 25 छिंगा 150, 25 सत्ते 175, 25 175 और 180, कितना हो जाएगा 180। आपका मासा लासा कितना निकल के आ रहा है, 180 आएगा इन संख्याओं का। देखते हैं दोस्तों, सही है। ये तीसरे का चौथा, गलत हो रहा है दोस्तों। हाँ देखते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 दिए 24, 24 24 24 24 दूनी 24 दिए 72, सही है। 25 दूनी 50 और 25, हाँ ये कितना आएगा, 1 0 और आएगा, 180 आएगा ना। 25 दूनी 50 के 0 और 180 1800 हो जाएगा। कितना होगा 1800। ये आपका ये तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है आपका, ये गणित का 10th का गणित है दोस्तों, इसी से हम एक्सरसाइज करा रहे हैं आपके, इसे आप देख सकते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है इसमें, इसे इरेज करते हैं। चौथा सवाल है दोस्तों इसी का। चौथा पूछ रहा है HCF आपका दे रखा है, HCF दे रखा है 306, आपकी संख्याएं HCF, इन संख्याओं का HCF 306 और 657,
इन संख्याओं का HCF आपका 9 दिया है। कितना दिया है? दिया है। क्या दिया है? दिया हुआ है, दिया है। ठीक। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि LCM, क्या? LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए। LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये आपका पूछा जा रहा है ना। ये सवाल कैसे होगा? आपको बता दें कि कोई संख्या दे रखी होती है। क्या दे रखी है आपकी? कोई संख्या दे रखी है